आइए आज हम लोग एक पतीली का अनुविच्छेद तथा उच्छेद बनाते हैं। प्रश्न को पढ़ते हैं। एक पतीली का अनुविच्छेद तथा उच्छेद बनाओ जबकि पतीली अपनी पेदी के बल क्षैतिज समतल पर रखी है और इसका अक्ष क्षैतिज समतल पर लंब है तथा ऊर्ध्वाधर समतल के समांतर है। अब इसका जो माप है इस प्रकार है। जो पतीली है उसके मुंह का व्यास 4 सेमी है और उसकी नाड़ी है, नाड़ी का व्यास 3 सेमी है, पेट का व्यास 6 सेमी है और इसी तरीके से आइए इसको चित्र से हम देखते हैं और समझते हैं। तो इसका जो मुंह है, इस मुंह का व्यास यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक ये मुंह है, ये 4 सेमी है और इसका नाड़ी है यहाँ से यहाँ तक, ये जो व्यास है ये 3 सेमी है, ये 3 सेमी है और पेट का व्यास यहाँ से यहाँ तक का ये जो व्यास है ये है 6 सेमी। 6 सेमी यहाँ लिखा हुआ है, ये 6 सेमी। अब ये तो व्यास की बात हो गई। ये 3 व्यास है, तीनों व्यास की यहाँ पर बात हो गई। अब इसकी ऊंचाई देख लेते हैं किस तरीके से है। यहाँ पेदी से पेट तक की ऊंचाई, यानी ये यहाँ ये पेट है तो पेदी से पेट तक की ऊंचाई, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 2.5 सेमी है। अब यहाँ से इसकी ऊंचाई, इसके पेट से नाड़ी तक की ऊंचाई 1.5 सेमी है और इसके ये नाड़ी से यहाँ तक की जो ऊंचाई है ये 0.5 सेमी है। तो इसका हमें अनुविच्छेद और उच्छेद बनाना है। अब ये कह रहा है कि पतीली अपनी पेदी के बल क्षैतिज समतल पर रखी है। क्षैतिज समतल यानी ऐसे धरती पर रखी हुई है और इसका अक्ष क्षैतिज समतल पर लंब है। अक्ष कहते हैं जो पतीली होगी उसके ठीक सेंटर में उसकी ऊंचाई होगी, उसको अक्ष कहेंगे। तो वो क्षैतिज समतल से लंबवत है, यानी सीधा यहाँ पर एक पतीली रखी हुई है। अब उसी का हमें अनुविच्छेद तथा उच्छेद बनाना है। तो आइए बनाते हैं। अब इसके पहले, बनाने से पहले हम ये ज़रूर समझ लें कि हमें प्रतिच्छेदक रेखा खींचनी है जो कि ऊर्ध्वाधर समतल और क्षैतिज समतल के बीच में होती है। तो हमने ये x और y एक प्रतिच्छेदक रेखा खींच ली और इसके लगभग मध्य में हमने कोई पॉइंट लिया। यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनाते हुए ऊपर और नीचे तक एक लाइन खींच लिया है। अब इसके आगे हम इसमें सबसे पहले जो सबसे बड़ा व्यास यानी इसका पेट का है, पेट का व्यास 6 सेमी है। तो 6 सेमी की त्रिज्या ये व्यास है तो इसका आधे की त्रिज्या ले लेंगे, यानी 3 सेमी की। ऐसे 3 सेमी की हम त्रिज्या ले सकते हैं प्रकार में और यहाँ से हम एक ऐसे पॉइंट बना लेंगे। इसको ध्यानपूर्वक देखिए और अब ये यहाँ हम नाम लिख सकते हैं, P लिख देते हैं। ये सेंटर हो गया और इसको P को केंद्र मानकर यहाँ से हम एक वृत्त की रचना कर लेंगे। वृत्त को डार्क रेखा में बनाना होगा। अब इसके बाद इसके मुंह का व्यास 4 सेमी है तो 2 सेमी की त्रिज्या हम प्रकार में लेंगे। यहाँ पर 2 सेमी की त्रिज्या प्रकार में ले लेंगे और एक और वृत्त बना लेंगे।
अब सबसे छोटा इसका नाड़ी का व्यास है, तो नाड़ी का व्यास 3 सेमी है, तो 3 सेमी की आधी यानी 1.5 सेमी ले लेंगे, 1.5 सेमी हम ले लेंगे प्रकार में ऐसे, और पी को केंद्र मानकर हम एक और वृत्त बना लेंगे। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि एक पतीली में 3 व्यास है और तीनों को हम बना लेंगे। इसके बाद जैसे गिलास और बाल्टी बनाने के लिए हमने किया था, ठीक उसी तरीके से हमें ये करना होगा। सेट स्क्वायर लेंगे, एक्स वाई रेखा पर रखेंगे इसको, स्केल लगाएंगे इस तरह और इसे पी बिंदु तक लेके आएंगे। अब यह एक हल्की रेखा खींचेंगे, यहाँ पर इसका माप दिया हुआ है 2.5 सेमी, इसके बाद 1.5 सेमी और 0.5 सेमी, ये सब हम पॉइंट यहाँ पर बना लेते हैं। तो 2.5 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट बना लेते हैं। इसके बाद 1.5 सेमी पर हम पॉइंट बना लेंगे और 0.5 सेमी पर भी हम एक ऐसे पॉइंट बना लेंगे। अब सेट स्क्वायर को ऐसे रख लेंगे और प्रक्षेप खींच लेंगे। प्रक्षेप हमेशा हल्की रेखा में खींची जाती है। ये दोनों तरफ का ये पहले यहाँ नाम लिख लेंगे ABCD और प्रक्षेप खींच लेंगे। इसके बाद पहले नाम लिख लेते हैं, यहाँ A, यहाँ B और यहाँ C और यहाँ पर D, यहाँ E और F। अब नाम लिख लेने से और आसान हो जाएगा समझने में। अब हम C पॉइंट से एक लाइन ड्रा करेंगे ऊपर की तरफ, ये प्रक्षेप खींचेंगे और D पॉइंट से भी एक प्रक्षेप खींचेंगे। इसके बाद F पॉइंट से भी एक प्रक्षेप खींच लेंगे जो कि इसके नाड़ी तक जाएगा। तो ये प्रक्षेप खींचते समय लगभग वहाँ तक प्रक्षेप हम खींच सकते हैं, अधिक भी खींच सकते हैं। तो यहाँ तक हमने ये प्रक्षेप खींच लिया। सेट स्क्वायर को यहाँ रखेंगे और हमने ये जो पॉइंट बनाया था पहला, जो ये पेट की ऊंचाई को शो करता है, तो यहाँ पर हम एक डार्क रेखा खींच लेंगे ऐसे और इसके बाद इसके नाड़ी तक एक और हम लाइन ऐसे डार्क ड्रा करेंगे और इसके बाद इसकी जो टोटल ऊंचाई है यानी 0.5 सेमी तक और ऊपर जाएगा, तो इसको भी हम ऐसे डार्क रेखा में ही खींच लेंगे। अब इसका नाम यहाँ से A डैश B डैश लिख देंगे। अब हम यहाँ से A तक की दूरी प्रकार में लेंगे और अब पेंसिल को यहाँ रखेंगे और प्रकार को यहाँ रख लेंगे इस लाइन पर। अब इससे हम
इस तरह से हम एक चाप लगा लेंगे, ये और इस पॉइंट से इसको मिला देंगे। और बी से भी इसको ऐसे मिला देंगे और फिर इसे भी ऐसे मिला देंगे। अब इसका यहाँ से ई, तो यहाँ पर ई लिख देंगे और यहाँ एफ, तो यहाँ पर एफ लिख देंगे। यहाँ ये लाइन गई है डी, तो यहाँ डी लिखेंगे और ये लाइन यहाँ पर सी, तो यहाँ सी लिखेंगे। और पहले भी बता चुका हूँ, उत्छेद में हमेशा डैश लगाना आवश्यक है, तो इस तरीके से हमने सब पर डैश लगा दिया। अब यहाँ पर पी डैश और यहाँ पी डबल डैश लिख देंगे। अब यहाँ प्रश्न में कहा गया है कि इसका अक्ष क्षैतिज समतल पर लंब है, तो इसका अक्ष यहाँ पर हम दिखाएंगे। यहाँ P और P डैश अक्ष है, तो अक्ष दिखाने के लिए हम एक ऐसे लंबी लाइन, एक छोटा पॉइंट, फिर एक थोड़ी लंबी लाइन, फिर एक छोटा पॉइंट, फिर एक लंबी लाइन और छोटा पॉइंट, तो इस तरीके से अक्ष को हम दिखाते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक पतीली का अनुविक्षेप तथा उत्छेद बन गया है। इसकी माप जो घेर वृत्त का माप है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, ये लिख देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर आप इसकी जो ऊंचाई है पेड़ तक की 2.5 सेंटीमीटर और ये 1.5 सेंटीमीटर और इसके 0.5 सेंटीमीटर, ये सब माप को लिख देंगे। और अनुविक्षेप और उत्छेद बनाते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पतीली है, पतीली को ऊपर से देखेंगे तो हमेशा अनुविक्षेप बनेगा और वो क्षैतिज समतल पर बनेगा, यहाँ नीचे बनेगा। और पतीली को जब हम सामने से देखेंगे तो हमेशा उत्छेद बनेगा और ये ऊर्ध्वाधर समतल पर बनेगा। तो ऊपर आप देख सकते हैं, इसको हम उत्छेद कहेंगे और इसको अनुविक्षेप कहेंगे।